नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण विषय न्यायिक प्रशासन का अध्ययन करेंगे। अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित किया। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। उन्होंने विभिन्न व्यापारिक कोठियों के साथ साथ यहाँ के स्थानीय राजा रजवाड़ों से युद्ध लड़े, जिसमें बंगाल, पंजाब, मराठा, मैसूर आदि प्रमुख थे। इनको प्रत्यक्ष युद्धों में हराकर व साथ में बाद में इनके साथ सहायक संधि, गोद निषेध प्रथा व अन्य तरीक़ों से इनका राज्य हड़प कर 1857 या उससे पूर्व तक पूरे भारत पर अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। एक बार अपना नियंत्रण स्थापित होने के बाद, क्योंकि इनका नियंत्रण सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था, एक बार अपना नियंत्रण स्थापित होने के बाद इन्होंने यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए अपने तरीके ईजाद किए या वो तरीके लाए जो कि इंग्लैंड में पहले से ही चल रहे थे, जिसमें पुलिस, सेना व जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात न्यायिक प्रशासन में भी इनके द्वारा व्यापक परिवर्तन किए गए। अंग्रेज़ों द्वारा किए गए परिवर्तन शुद्ध रूप से परिवर्तन न होकर परिवर्तन सातत्य के साथ किए गए परिवर्तन थे। अर्थात इन्होंने कई प्रकार के ऐसे पद नाम, कई प्रकार के ऐसे कानून और कई प्रकार की ऐसी संहिताएं जो कि यहाँ पहले ही प्रचलित थी उनमें वो चलने दी, पर इन्होंने कुछ ऐसे नवाचार भी लगाए जिससे कानून का शासन या कानून के समक्ष समानता की स्थापना हुई। आज अपने इसमें वीडियो लेक्चर में हम इसी चीज़ का अध्ययन करेंगे। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेज़ों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे और सुदृढ़ बनाया। हर जिले में एक दीवानी अदालत कायम की गई, जिसका प्रमुख जिला जज होता था, जो नागरिक सेवा का सदस्य होता था, जिसे हम ICS अर्थात इंडियन सिविल सर्विस और अब IAS कहते हैं। इस तरह कॉर्नवालिस ने दीवानी जज और कलेक्टर के ओहदों को अलग अलग कर दिया। जिला अदालत के फैसलों के खिलाफ अपील पहले दीवानी अपील की 4 प्रांतीय अदालत में हो सकती थी, जो पटना, ढाका, कलकत्ता व मुर्शिदाबाद में थी। अपील की आखिरी सुनवाई सदर दीवानी अदालत ही कर सकती थी। जिला अदालत के नीचे रजिस्ट्रार की अदालत, जिसके प्रधान यूरोपवासी होते थे, और अनेक छोटी छोटी अदालतें थी जिनके प्रधान भारतीय जज होते थे, जिन्हें मुंसिफ और अमीन कहा जाता था। फौजदारी मुकदमों का निपटान करने के लिए कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंसी को 4 डिवीज़न में बांट दिया। उसने उनमें एक क्षेत्रीय न्यायालय स्थापित किया, जिनके प्रधान नागरिक सेवा के लोग होते थे। इन अदालतों के नीचे छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय मजिस्ट्रेट होते थे। क्षेत्रीय न्यायालय कोर्ट ऑफ सर्किट के फैसलों के खिलाफ सदर निजामत अदालत में अपील की जा सकती थी। फौजदारी अदालतों ने मुस्लिम फौजदारी कानूनों को संशोधित किया तथा कम सख्त रूप में उनको लागू किया, जिसे शरीर में अंगों को काटने तथा इस प्रकार की अन्य सजाएं देने की मनाही कर दी गई। दीवानी अदालतों ने उस पारंपरिक कानून को लागू किया जो किसी क्षेत्र का जनता के किसी हिस्से के बीच बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा था। विलियम बेंटिक ने 1831 में अपील कर प्रांतीय अदालत और क्षेत्रीय न्यायालयों को ख़त्म कर दिया। उनका काम पहले कमिश्नर के और बाद में जिला जजों और जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया। बेंटिक न्यायिक सेवा में काम करने वाले भारतीयों के दर्जे और अख्तियार बढ़ा दिए। उसने भारतीयों को डिप्टी मजिस्ट्रेट, सबॉर्डिनेट जज और प्रिंसिपल सदर अमीन नियुक्त किया। सदर दीवानी अदालत और सदर निजामी अदालत की जगह 1865 में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट स्थापित किए गए। अधिनियम तथा पुराने कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रियाओं के द्वारा अंग्रेज़ों ने कानूनों की एक नई व्यवस्था प्रचलित की। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी, जो लंबी परंपरा और रिवाज से निकली थी। यद्यपि उनके कानून शास्त्रों और शरीयत तथा शहरी फरमानों पर आधारित थे। हालांकि अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानूनों को लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। उन्होंने रेगुलेशन लागू किए, तत्कालीन कानून को संहिताबद्ध किया और उन्हें बहुधा न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा सुव्यवस्थित करके आधुनिक बनाया।
1833 के चार्टर एक्ट के कानून बनाने के सारे अख्तियार काउंसिल की सहमति से गवर्नर जनरल को दे दिए। इन सब का मतलब था कि अब भारतीय उत्तरोत्तर मानव निर्मित कानूनों के तहत रहेंगे, जो अच्छे बुरे भी हो सकते हैं, मगर वे स्पष्ट रूप से मानवीय तर्क की उपज थे। दूसरे शब्दों में, लोग उन कानूनों के तहत रहेंगे जिनका आंख मूंद कर पालन करना पड़ता था। उन्हें औचित्य पर इसलिए उंगली नहीं उठाई जाती क्योंकि वे देवी इसलिए पवित्र माने जाते। सरकार ने 1833 में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया। उसके परिणामों के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता पश्चिमी देशों से लाई गई दीवानी प्रक्रिया एवं दंड प्रक्रिया से लागू अपनाई गई। अब सारे देश में एक ही प्रकार के कानून लागू किए गए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि न्यायिक रूप से एक सूत्रबद्ध किया। इसमें कानून का शासन व कानून के सम्मुख समानता के सिद्धांत को स्थापित कर गया। अब पूर्व में स्थापित धर्म के आधारित न्याय व्यवस्था का स्थान नए कानून ने ले लिया, जिसमें बाद में 1863 में भारतीय विधि प्रक्रिया संहिता अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड व बाद में भारतीय दंड संहिता की स्थापना की गई। जगह जगह कालांतर में 1857 में सभी प्रकार की अदालतों को समाप्त कर कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने न्यायिक व राजस्व प्रशासन को अलग अलग किया व आधुनिक प्रशासन की नींव डाली। हम देखते हैं मैकाले के अध्यक्ष में एक आयोग बना दिया गया जिसने कानूनों को संहिताबद्ध करने का काम किया। ये समस्त कानून मुंशिफ, अमीन, रजिस्ट्रार, जिला जज व हाईकोर्ट जजों के माध्यम से संचालित होते थे, जिनका प्रशासन अंग्रेजी कानून साथ ही भारतीय कानूनों का सम्मिश्रण था। धन्यवाद।